नमस्कार, मैं नीश कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट 11 में। हम लोग देख रहे हैं एसएससी जीडी 2024 की नई भर्ती को लेकर 2023 में आयोजित परीक्षा के कुल 76 शिफ्ट का प्रश्न पत्र का हल। आज है वीडियो नंबर 19। इससे पहले हम लोग 18 वीडियो कर चुके हैं। आप में से जो भी छात्र नहीं देखें, प्ले लिस्ट बना हुआ है चैनल पर, जाकर आसानी से देख लीजिएगा। आज के इस वीडियो में जीके के मोस्ट इंपॉर्टेंट 20 प्रश्न डिस्कस करेंगे, जो 16 जनवरी 2023 के थर्ड शिफ्ट में प्रश्न जो आपसे पूछा गया था। तो चलिए शुरुआत करते हैं दोस्तों। नए हैं चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर करते रहिएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं पहला प्रश्न क्या पूछा गया है। पहला सवाल पूछा गया है, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 में पारित किया गया था और इसे कब लागू किया गया? तो 2020 में इसे लागू कर दिया गया था। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4, 2020। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 को लागू किया गया 2020 में। अगला प्रश्न है, एक बाजार संरचना पर विचार करें जिसमें फार्मों की संख्या काफ़ी अधिक होती है और फार्मों का निर्बाध प्रवेश बहिर्गमन होता है, किंतु उनके द्वारा उत्पादित वस्तु सजातीय नहीं होती। ऐसी बाजार संरचना को क्या कहते हैं? इसको बोलते हैं एकाधिकारी प्रतिस्पर्धा। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3, एकाधिकारी प्रतिस्पर्धा। अगला प्रश्न देखते हैं, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने वर्ष 2014 में लुसोफोनिया खेलों की मेज़बानी की थी? देखिए, 2014 केंद्र शासित प्रदेश गोवा में लुसोफोनिया खेल का आयोजन किया गया था और यह प्रश्न रिपीटेड प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। अगला सवाल पूछा गया है, सम्राट अशोक के पुत्र कौन थे? यानी सम्राट अशोक किसके पुत्र थे, आपसे सवाल पूछा गया। सही उत्तर होगा बिंदुसार के पुत्र अशोक थे, याद रखिएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, निम्नलिखित में से किसे फूल्स गोल्ड यानी फॉल्स गोल्ड के रूप में जाना जाता है? तो इसको FeSA2 को फॉल्स गोल्ड के रूप में जाना जाता है। FeS2 को फॉल्स गोल्ड के नाम से जाना जाता है, याद रखना है, ठीक है। अगला प्रश्न पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा धोने का सोडा का रासायनिक सूत्र है? तो Na2CO3.10H2O जो है, यह धोने का सोडा का रासायनिक सूत्र है और बार बार यह परीक्षा में पूछा जाता है। Na2CO3.10H2O हो जाएगा आपका सही उत्तर। अगला प्रश्न पूछा गया, कब जेम्स मिल, एक स्कॉटिश अर्थशास्त्री और राजनीतिक दार्शनिक, ने एक विशाल 3 खंड का काम अ हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया प्रकाशित किया था? तो यह प्रकाशित हुआ था 1817 में, यानी 1817 में यह प्रकाशित हुआ था जेम्स मिल के द्वारा, जो स्कॉटिश अर्थशास्त्री और राजनीतिक दार्शनिक थे। कौन सी पुस्तक? अ हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया को प्रकाशित किया था 1817 में। अगला प्रश्न देख लिया जाए, वे श्रमिक जो अपनी आजीविका कमाने के लिए एक उद्यम के मालिक हैं और उसका संचालन करते हैं, उन्हें किस रूप में जाना जाता है? तो उसको बोलते हैं स्वनियोजित बोलते हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड बोलते हैं। जो श्रमिक अपनी आजीविका कमाने के लिए अपने उद्यम के खुद मालिक हैं और उनका संचालन करते हैं, उनको स्वनियोजित बोला जाता है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न पूछा गया, आगा खान गोल्ड कप निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? तो आगा खान गोल्ड कप हॉकी से संबंधित है, तो सही उत्तर होगा हॉकी। अगला प्रश्न पूछा गया, विशाखापत्तनम स्थल रुद्ध और अच्छी तरह से संरक्षित बंदरगाह है। तो देखिए, विशाखापत्तनम जो है दोस्तों, वह गहरा स्थल रुद्ध और अच्छी तरह से संरक्षित बंदरगाह है, तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा गहरा। अगला प्रश्न आपसे पूछ लिया गया कि भारत की 7वीं पंचवार्षिक योजना की वास्तविक विकास दर क्या थी? तो यह था 6%। 7वीं पंचवार्षिक योजना का वास्तविक विकास प्रतिशत कितना था? तो 6% रखा गया था। अगला प्रश्न पूछा गया है, सवाल है कि कानून का शासन किसी भी की नींव, जिसका अर्थ है कि कोई भी व्यक्ति कानून से ऊपर नहीं है। इसका सही उत्तर होगा दोस्तों लोकतंत्र। तो कानून का शासन किसी भी लोकतंत्र की नींव होती है, जिसका अर्थ होता है कि कोई भी व्यक्ति कानून से ऊपर नहीं होता है। अगला प्रश्न देख लिया जाए, किन 2 देशों के बीच मृत सागर की सीमा लगती है? तो यह लगती है इजराइल और जॉर्डन के बीच। मृत सागर की सीमा इजराइल और जॉर्डन देश के बीच लगती है। अगला सवाल पूछा गया, हम्पी उत्सव
प्रतिवर्ष निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? तो हम्पी उत्सव मनाया जाता है कर्नाटक में, जो कि प्रतिवर्ष यह त्यौहार मनाया जाता है हम्पी उत्सव कर्नाटक में। तो सही उत्तर होगा कर्नाटक। अगला प्रश्न है कि सरोडी सैकिया इज़ एन इंडियन क्लासिकल डांसर नोन फॉर डांस फॉर्म। इन जो सरोडी सैकिया हैं वह किस नृत्य से जुड़ी हैं? तो वह जुड़ी हैं सतरिया से। याद रखिएगा, सतरिया कहाँ का है? तो असम का नृत्य है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। 16 नंबर सवाल पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को ओडिसी नृत्य में उनके योगदान के लिए वर्ष 2008 में पद्मश्री पुरस्कार मिला? तो यह पद्मश्री पुरस्कार 2008 में मिला है गंगाधर प्रधान को। दोस्तों याद रखिएगा, 2018 का पद्मश्री पुरस्कार ओडिसी नृत्य में गंगाधर प्रधान को दिया गया। तो राइट आंसर हमारा यही हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लिया जाए। राज्य विधायिका के उच्च सदन को किसके रूप में जाना जाता है? तो विधान परिषद आपका सही उत्तर हो जाएगा। राज्य विधायिका के उच्च सदन को विधान परिषद के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न देखा जाए। नवंबर 2022 की स्थिति के अनुसार भारत में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री कौन है? तो वह है मनसुख मंडाविया। याद रखिएगा, 2022 तक की स्थिति के अनुसार भारत के केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इनॉग्रेटेड अरुणाचल प्रदेश फर्स्ट ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट इन विच सिटी? यानी कि ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट जो था वह किस शहर में अरुणाचल प्रदेश का स्थापित किया गया नरेंद्र मोदी के द्वारा? तो होलोंगी जो शहर है अरुणाचल प्रदेश का, वहाँ ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट नरेंद्र मोदी के द्वारा स्थापित किया गया। अगला प्रश्न पूछा गया है। निम्न में से किस उद्योग में बॉक्साइट को कच्चे माल के रूप में उपयोग किया जाता है? देखिए, एल्युमिनियम उद्योग जो है यहाँ बॉक्साइट को कच्चे माल के रूप में उपयोग किया जाता है। तो सही उत्तर होगा एल्युमिनियम उद्योग। दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा और वीडियो को आप लोग लाइक करते रहिए और नए हैं चैनल पे तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और जिस ग्रुप से आप जुड़े हैं चाहे व्हाट्सएप हो टेलीग्राम हो वहाँ इस वीडियो को भेज दीजिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।